चलिए आज जानते हैं गुवाहाटी के फेमस माँ कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में और उनके रहस्यमय कहानियाँ। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, माता देवी का माता जी का मंदिर है जो कि वो शक्तिपीठ है। तो बस मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या तंत्र मंत्र में विश्वास है कि नहीं है? अगर है तो बताइए, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जी हाँ, मैं हूँ इस टाइम पे गुवाहाटी है दर्शन करने कामाख्या जी की। तो शक्तिपीठ मंदिर है, देखते हैं वहाँ पे किस तरीके से दर्शन होते हैं, कैसे होते हैं, फिर आपको बनाऊंगी। और मेरे ब्लॉग के में एंड तक बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो होती हैं जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, और जैसे कि बगलामुखी है हिमाचल में, और आई थिंक दतिया में भी है, और ये सेकंड है आपका दक्षिण काली कलकत्ता, और यहाँ पर है अभी कामाख्या देवी टेम्पल। तो यहाँ पर जो है वो है मतलब यहाँ पे दिखेगा नहीं कि आपको कोई मूर्ति मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगी एक योनि के हिसाब से वैसा एक शेप है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी आगे कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। और जो महाविद्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल ये टेम्पल माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे जितने भी है ना तांत्रिक होते हैं वो अब वहाँ पे यहाँ के लैंग्वेज में तो कुछ और बोलते हैं ना, अम्बुवासी। वैसे अमावस्या पे 3 दिन टेम्पल बंद होता है। तो इसकी पूरी स्टोरी आपको बताएंगे आगे कि कैसे कैसे ये मतलब मुग़ल भी आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने भी बहुत ट्राई किया था यहाँ पे पूरा हड़पने का। तो यहाँ पर वो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने तंत्र करने के बाद यहाँ पे एक वॉल बना दी गई थी। और वॉल की वजह से जो भी मुग़ल आने चाहते थे यहाँ पर वो आ नहीं पाए थे, एंटर नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने तंत्र से ही यहाँ पे एक पूरी बड़ी वॉल खड़ी करी थी। तो देखते हैं कितनी सच्चाई है इन सब चीज़ों में। आगे मेरे बने रहिए ब्लॉग के साथ। चलते चलते थक गए तो हम पहुंच गए कामाख्या माई मंदिर के दरबार। ये कथा के अनुसार जब भगवान शिव जी अपनी पत्नी देवी सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने इस सती के टुकड़े कर दिए थे। जिन स्थानों पर ये टुकड़े गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। तो इस घटना में माता सती का योनि भाग इस नीलांचल पर्वत पर गिरा था, जिसके बाद इस स्थान पर कामाख्या महापीठ की स्थापना हुई थी। कुछ यहाँ पे कामदेव की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो इनकी यही कहानी है। भगवान शिव जी की तपस्या भंग करने के कारण शिव जी की तीसरी नेत्र ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तो श्राप की मुक्ति से कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर शिव जी ने उन्हें पुनर्जीवित किया, लेकिन उनका दिव्य रूप सौंदर्य छीन चुका था। तो शिवजी जी के सुझाव पर कामदेव ने इसी नीलांचल पर्वत पर आके देवी सती के गिरे हुए योनि भाग की घोर तपस्या की थी। तो कामाख्या देवी का नाम कामाख्या क्यों पड़ा है? इसका सीधा कनेक्शन कामदेव गॉड ऑफ लव से है, जो कि काम को बोला जाता है सौंदर्य, आकर्षण, और आख्या हुआ दोबारा प्राप्त। इसी जगह का नाम कामाख्या देवी टेम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे। तो ये मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर सबसे पहला कामाख्या मंदिर खुद कामदेव ने ही बनवाया है। तो हम लोगों ने लिया प्रसाद और छोला माता रानी को चढ़ाने के लिए। कहते हैं कि कई साल पहले ना मानव बलि भी दी जाती थी, और अभी 2019 में भी ना एक यहाँ पे लेडी का शव गर्दन कटा हुआ मिला हुआ था। अब कहते हैं कि यहाँ पे रहस्य में क्या सच है, क्या बोला जाता है, सही और गलत, ये आगे वीडियो तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ के पंडित जी से हम पूरी कहानी सुनेंगे माँ कामाख्या देवी की। बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी हम पंडित जी का वेट कर रहे हैं पूजा का। मैं हूँ इस टाइम पे गुवाहाटी के कामाख्या देवी टेम्पल, जो कि एयरपोर्ट से पड़ता है 15 से 20 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर आपको कहानी मैं पूरे बताने वाली हूँ कि कितने रहस्य में। यहाँ पे ना तांत्रिक आके यहाँ पे 3 दिन के लिए पूजा करते हैं, और यहाँ पे वो टेम्पल है वो बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं जो माता की योनि से यहाँ पर रक्त निकलता है 3 दिन तक। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र मंदिर पास में ही है नदी, वहाँ पे कहते हैं पूरी जो नदी है वो लाल हो जाती है, और इसके पीछे भी एक रिवर है वो भी पूरी लाल हो जाती है, क्योंकि वो 3 दिन के बाद कहते हैं वो बहुत पावरफुल रहता है। जो कपड़ा लगाया जाता है उनके ऊपर, और वो कपड़ा भी वो बिल्कुल लाल हो जाता है। तो वो प्रसाद के भेंट पे लोगों को दिया जाता है। अब देखते हैं वो कपड़ा मुझे मिलता ही नहीं मिलता प्रसाद के भेंट पे। तो अभी चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। लेकिन यहाँ पे अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी आपको फ़ोटो नहीं मिल सकती। ये इनकी बलि दी जाएगी। यहाँ पे आना और मंदिर में लाइन में लगना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पे भक्तों को कम से कम 16 से 17 घंटे दर्शन करने में लगते हैं।
लेकिन इस बात की अच्छी बात है कि माँ कामाख्या देवी के लाइन में तो लगना है, लेकिन ये कंफर्ट के साथ आपको दर्शन कराते हैं। तो लोग रात को 12 बजे के लगे हुए थे और अभी बज रहा था 1, और यहाँ पे अभी तक लोगों के दर्शन नहीं हुए थे, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कुछ घंटों के लिए कहीं कहीं बिठाते हैं और वहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। बैठने के लिए बेंचेस और फैंस एंड एसी सब लगे मिलते हैं। तो जिनके दर्शन हो जाते हैं आखिरी में, या परिक्रमा करके यहाँ पर जोत और बत्ती जलाई जाती है। सबसे ज़्यादा बंगाल के लोग यहाँ पर देखे जाते हैं, जो कि मैंने पूछा भी था। दर्शन हुए बहुत अच्छे हैं और जय कामाख्या माई, बढ़िया दर्शन हुआ है, खुले दर्शन करे और बहुत अच्छा था। आपको कुछ सब चीज़ें बताएंगे कि घर पे नील पर्वत वाशिनी रंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्ते। तो पूरी कहानी जानने के लिए हमने पंडित जी को बोला पूरी स्टोरी बताइए, तो जानिए आगे क्या होता है। कामाख्या 10 महाविद्या का रूप होता है। अंदर में माँ का 3 रूप है, माँ कामाख्या, लक्ष्मी, सरस्वती, तीनों रूप है। हाँ, और अंदर में माँ का जो जल आता है ना, वो कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं है। ये वाला जल, हाँ, वो जल आदमी लोग जो लाइन से जाता है ना, वो जल पर्स करने के लिए, वो जल ही मेन होता है इधर, जल ही मेन होता है। और माँ का अंदर में माँ कामाख्या का जो सती का जो अंग गिरा था ना, माँ सती का जो 51 पीस गिरा था, उसका मेन अंग इधर में गिरा हुआ है। ये माँ का गुप्त स्थान बोलता है, गुप्त स्थान। हम लोग जहाँ से जन्म लिया ना, वो स्थान इधर में गिरा हुआ है। और ये कहते हैं 3 महीने बंद होता है, और फिर 3 महीने नहीं, वो झूठ बोलता है। वो क्या होता है, हम लोगों का साल में एक बार बंद होता है। जो 22 जून में हम लोगों का एक टाइम होता है, वो टाइम से हम लोगों का बंद होता है। 25 को और सुबह खुलता है, 25 तक बंद रहता है। 26 को माँ को नहाने के बाद पूजा वगैरह होता है, विशेष पूजा वगैरह जो होता है वो सब होता है। होने के बाद खोल लेते हैं। वो अम्बुवशी मेला बोलता है, वो अम्बुवशी मेला होता है। उस टाइम ये अंदर में और क्या होता है, आदमी लोग बहुत बोलता है, ये सफ़ेद कलर का कपड़ा रहता है, ये सब झूठ बात बोलता है। नहीं, वो बोलते हैं लाल हो जाता है, वो सब झूठ होता है। झूठ होता है वो। हाँ, वो सब झूठ होता है। हम लोग का इधर में लाल कपड़ा ही मिलता है, वो सफ़ेद का कपड़ा वगैरह झूठ बात बोलता है। नहीं, वो कहते हैं वाइट कपड़ा रखते हैं, रेड हो जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये यूट्यूब वगैरह में झूठ बात बोलता है। बाकी जो हम कोई बोलता है, हम लोग का जो इधर का जो नदी है ना, वो लाल हो जाता है, वो सब भी झूठ बात बोलता है। लेक है, तालाब है, नहीं, वो सब झूठ बात बोलता है, वो नॉर्मल रहती है। हाँ, और ये क्या हुआ, वो जो ये कितना साल पुराना है और जल कहाँ से आता है, वो दोषी सबको कोई बता नहीं सकता। कितना साल पुराना है किसी को नहीं मालूम। 1000 साल से भी ज़्यादा है। वो राजा जो हम लोग का इधर का अहोम का जो मुगल का राजा लोग होता है ना, उसका वो लोग बनाया हुआ है। और दूसरा ये बताइए, जैसे यहाँ पर 2-3 दिन होते हैं, 3 दिन के अंदर तांत्रिक आते हैं यहाँ पे अपनी सिद्धि करने के लिए, यहाँ पे मंत्र जाप किए जाते हैं। हाँ, ऐसे आते हैं कोई? नहीं, ऐसे तो उस टाइम आता है, उस टाइम तो मंदिर पूरा बंद होता है, बाहर में ही घूमना होता है। बाहर में आदमी लोग सिद्धि वगैरह करता है। मेन बात क्या होता है, हम लोग का जो करता है ना सब माँ का ऊपर में, हम लोग का अंदर में विशेष पूजा वगैरह होता है। वो विशेष पूजा वगैरह दे के ही हम लोग का सब प्रॉब्लम खत्म करता है। बाकी इधर में कोई वो बड़ा तांत्रिक लोग नहीं आता है। नहीं, आपको बलि करता है ना, वो लोग अलग होता है, वो लोग ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण नहीं होता। नहीं, वो जो माँ सबका इधर में पाली है। नहीं, पाली है, सबका अलग अलग पाली होता है। हाँ, जो माँ को नहाता है वो अलग होता है, माँ को नहाने के लिए अलग आदमी होता है, पूजा करने के लिए सब इधर में अलग अलग। ये जो बकरे हैं उनको बलि होती है, मार देते हैं? हाँ, उसको बलि भी होता है, शोर भी देता है। बलि करके छोड़ देते हैं या बलि करते हैं? बलि भी करता है, अंदर में पूजा होता है, बलि होता है, हवन होता है, उसके बाद छोड़ भी देता है कोई मन्नत के लिए। नहीं, वो सब आगे में था। नहीं, अभी 2019 में क्या हुआ था? नहीं, वो सब
सब फेक है। फेक होता है, फेक। काफ़ी चीज़ें हैं जो मिथ खत्म हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय माता दी। ना विश्वास मत करो को बताने के लिए कि भैया यहाँ पे सही में बलि नहीं दी जाती। सबकी इच्छा होती है, कोई बलि देना चाहता है, कोई छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकते हैं। आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे जोत जला के फिर एक परिक्रमा करके फिर बाहर, और हम देखते हैं अभी अगर टाइम मिला तो विलेज जाएंगे। यह खास बात थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पे बकरे घूम रहे थे लेकिन गंदगी कहीं भी नहीं थी और बहुत साफ़ सुथरा था। तो रश तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि माँ कामाख्या का चमत्कार ही यही है। तो लाइन में लगने के लिए या 500 रुपये का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तब आपको लाइन में लगाया जाता है। मैं तो माँ कामाख्या से यही बोलूँगी कि माँ सबकी आप मनोकामना पूरी करें और सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखिए। जय माँ कामाख्या देवी। कुछ तो ताकत थी यहाँ पे जो कि अंदर कुछ रहा थोड़ा सा भारी भारी। अघोरी हैं, अघोरी और तांत्रिक के बारे में फ़र्क होता है। जो अघोरी होते हैं वो करते हैं शमशान घाट पे बैठ के तपस्या सिद्धि प्राप्त करते हैं, और जो तांत्रिक होते हैं वो शमशान में नहीं बैठते, वो कहीं भी जाके घर में भी बैठ के अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई मेरे को तो देखना है मियोंग कैसा वो है गांव। तो विलेज हम जा रहे हैं अभी मियोंग, और अगली वीडियो में आपको दिखाते हैं जहाँ पे होते हैं तंत्र मंत्र की साधनाएं, वशीकरण, वो होता है मियोंग विलेज में, जो कि गुवाहाटी से 2.5 घंटे दूर था। तो हम चल पड़े आगे एक्सप्लोर करने, और अगली वीडियो में ज़रूर देखना कि मियोंग विलेज कैसा रहा और सच में ये सब तांत्रिक कुछ चीज़ें होती हैं। तो आगे बने रहिए मेरी ब्लॉग के साथ, और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। माता रानी की आप सब पे कृपा बनी रहेगी। थैंक यू। जय माँ कामाख्या। अच्छा ओ भाई बाबा जी कहते हैं।